हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम अपना ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे, जो कि है टी फ्रॉम असम। जैसे कि आपको पता है कि असम की जो टी प्लांटेशन है वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बिना किसी देरी के अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। वहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ पोस्ट करती हूँ आपके लिए, तो उस पर भी ज़रूर फॉलो करना। एंड नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ और प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो राजवीर और प्रांजल दोनों फ्रेंड्स होते हैं कि क्लास में पढ़ते हैं, और वो असम जा रहे होते हैं। ठीक है, राजवीर और प्रांजल असम जा रहे होते हैं, तो एक ना टी वेंडर आते हैं और वो ऐसे कहते हैं चाय, गरम गरम चाय। ठीक है, तो दोनों एक एक कप ले लेते हैं चाय और उसको पी जाते हैं। तो राजवीर प्रांजल को बताता है, एक्चुअल में ना राजवीर को बहुत ज़्यादा टी प्लांटेशन के ऊपर जानने में बहुत मज़ा आता है। उसको अच्छा लगता है टी प्लांटेशन के ऊपर रिसर्च करने में। ठीक है, तो राजवीर जो है प्रांजल से कहता है कि तुम्हें पता है कि पूरे विश्व में 800 करोड़ कप रोज चाय पी जाती है। ठीक है, उसके बाद राजवीर जो है ना वो ट्रेन के बाहर देख रहा होता है सुंदर सुंदर नज़ारों को। प्रांजल जो है वो अपनी डिटेक्टिव बुक को ही पढ़ता रहता है, क्योंकि एक्चुअल में ना प्रांजल का होम टाउन है असम, तो उसने तो सब देखा हुआ है, तो वो इतना ज़्यादा फैसिनेटेड नहीं होता। लेकिन राजवीर टी प्लांटेशन के ऊपर रिसर्च करता रहता है ना, तो राजवीर जो है वो ट्रेन के बाहर देख रहा होता है सुंदर सुंदर नज़ारों को, और जो ग्रीनरी होती है आउटसाइड वो देखता रहता है। उसके बाद में सॉफ्ट ग्रीन पैडी के जो खेत होते हैं वो आते हैं, और उनके अंदर ट्री और उनके अंदर जो टी की बुशेस होती हैं, चाय की जो झाड़ियाँ होती है वो होती हैं। एंड टी बुशेस जो है वो दूर दूर तक, जहाँ जहाँ तक नजर जाती है ना, वहाँ वहाँ तक फैली हुई है। इतनी ज़्यादा टी प्लांटेशन होता है आसाम में। ठीक है, और वहाँ पर शेड ट्रीज भी थे उन एरियाज में। उसके बाद थोड़ी सी एक गंदी सी बिल्डिंग आई, फिर उसके बाद दोबारा से टी गार्डन आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, और अब वो असम पहुंच गए, जो कि ट्री कंट्री मानी जाती है। असम में सबसे बड़ा कंसंट्रेशन है टी प्लांटेशन का पूरे वर्ल्ड में, मतलब सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन असम में ही होती है पूरे वर्ल्ड में। राजवीर ने प्रांजल को बताया कि किसी को भी नहीं पता कि जो चाय है वो कहाँ से आई है। ठीक है, और बहुत सारे लेजेंड्स का अलग अलग कहना है, बहुत सारे मतलब अलग अलग कथाएं हैं इस चीज़ के ऊपर कि सबसे पहले चाय कहाँ से आई, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, किसने बनाया चाय को। इस तरीके से अलग अलग कथाएं हैं, तो वो देखो क्या क्या थी। सबसे पहले चाइनीज लेजेंड की कथा है। इसमें क्या हुआ था, एक ना चाइना के राजा थे, उन्होंने ना पानी को, वो मतलब पानी को पीने से पहले उसको उबाल लिया करते। ठीक है, बहुत अच्छी आदत है पानी को उबालने की, तो वो पीने से पहले पानी को उबाल लिया करते। फिर एक दिन क्या हुआ, उन ब्रांचेस की, टी की जो ब्रांचेस थी उसकी कुछ पत्तियां जल रही थी पॉट के अंदर, तो वहां से ना वो गिर के पानी के अंदर गिर गई ऐसे। ठीक है, और फिर उसका बहुत ज़्यादा बढ़िया सा फ्लेवर आया, और वो जो थे वो एक्चुअल में टी लीव्स थी। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है कि वो चाइना से ही आई हो टी। ठीक है, उसके बाद इंडियन लेजेंड की कथा है। इसमें एक बोधि धर्मा, वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने पता क्या किया था, उन्होंने ना अपनी आंखों की जो लिड्स थी वो एकदम काट दी थी, क्योंकि उन्हें मेडिटेशन करते वक्त बहुत ज़्यादा नींद आया करती, उन्हें मतलब वो स्लीपी फील करते थे जब भी वो मेडिटेट किया करते। ठीक है, तो जब उन्होंने अपनी आंखों की लिड्स काट ली ना, तो उन्हें 10 टी प्लांट्स, उनकी आईलिड में से 10 टी प्लांट्स उग गए थे। ठीक है, और उसके बाद ये जो लीव्स थी उनको हॉट वाटर में रखा गया, और उसके बाद वो पी गए। एंड उसके बाद उनकी जो स्लीप थी वो बिल्कुल ही, उनकी जो नींद थी वो बिल्कुल ही उड़ गई थी। ठीक है, मतलब जब उन्होंने अपनी आईलिड्स काटी, उन लिड्स में से 10 जो है वो चाय के ब्रांचेस निकली। ठीक है, मतलब चाय के प्लांट्स उग गए, टी प्लांट्स उग गए। उसके बाद उन्होंने उन लीव्स को हॉट वाटर में डाला और वो पी गए, और उससे उनकी जो नींद थी वो बिल्कुल ही भाग गई थी। तो ये दूसरी कथा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, राजवीर ने प्रांजल को कहा कि जो टी है उसे सबसे पहले चाइना में पिया गया था, उसके, और ये होगी कम से कम 2700 बिफोर क्राइस्ट की। जो वर्ड्स है जैसे कि चाय और चीनी है, फिर ये जो है वो चाइनीज वर्ड है। और टी जो है वो यूरोप में आई थी इन द 16th सेंचुरी, वहाँ पे वो सिर्फ एज अ मेडिसिन पी जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों मैरानी जंक्शन पे उतर गए, वहां पे उन्हें डेकियाबारी टी एस्टेट में उनको ड्राइव करके जाना पड़ा। ठीक है, दे वर ड्रिवन टू ऑन बोथ ऑफ द साइड्स ऑफ रोड, रोड के दोनों साइड बहुत एकड़ों में टी बुशेस प्लांटेशन ऐसे फैले हुए थे। वुमेन जिनकी पीठ पे बैम्बू की बास्केट्स थी, वो ऐसे ऐसे करके चाय की पत्तियों को तोड़ के उन बास्केट्स में डाल रही थी, जैसे हमने डिस्कवरी वगैरह में देखा हुआ है ना। उसके बाद प्रांजल के जो फादर है वो मिल गए उनको, और वो उन्होंने उन दोनों को रिसीव कर लिया। दे केम
दे हैड केम देयर इन स्प्राउटिंग सीजन, और प्रांजल और राजवीर जो है ना स्प्राउटिंग सीजन में असम में गए हुए थे, जो कि मई से जुलाई तक चलता है वो सीजन, ठीक है। इट गिव्स आउट द बेस्ट टी, और उस टाइम में सबसे ज़्यादा बढ़िया चाय जो है वो आती है। और ये जो बातें थी वो राजवीर ने प्रांजल के फादर को बताई। तो प्रांजल के फादर जो है वो राजवीर को कहते हैं कि अरे वाह, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है टी प्लांटेशन के ऊपर। तो वो राजवीर कहते हैं कि मैं यहाँ रह के अब और भी ज़्यादा रिसर्च करूँगा इस चीज़ के ऊपर, और भी चीज़ें जानूंगा टी प्लांटेशन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्लिम्स ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। एक बार इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।